हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5.3 एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज भी है और इसमें सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ गिवन एपी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे लास्ट से। ठीक है, सो एंड से फिर बिगनिंग तक हम लेके इनको जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले उनको सॉल्व करेंगे। अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और लिंक को वीडियो का जो लिंक है उसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर अगर पहले से बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इसमें हमें सम निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सम निकालना है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं और हमें अननोन टर्म्स जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें टोटल आप देखोगे कि 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम जो है लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, काफी लंबा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन देखते हैं चलिए इसको। तो इसमें बोला है कि एक पोटैटो की रेस है, एक गेम है पोटैटो रेस नाम का, और उसमें क्या है कि एक बाल्टी को इधर रख दिया गया है। ठीक है, एक बकेट को जो है यहाँ पे ये रख दिया गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जो कि पहले पोटैटो से यानी कि फर्स्ट पोटैटो से वो 5 मीटर की दूरी पर है। दूसरे जो पोटैटोज हैं यानी कि पहले पोटैटो के बाद जो पोटैटोज हैं वो हर एक पोटैटो जो है 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है सीधी लाइन में। टोटल यहाँ पे 10 पोटैटोज हैं। और इसमें बोला क्या है कि जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करता है, बकेट से स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले आलू को उठाता है, इसमें डालता है, फिर वापस जाता है दूसरे आलू के पास, इसमें डालता है। इस तरीके से सारे आलू उसको इसमें डालने हैं। और हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो टोटल पोटैटोज है, सॉरी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी इसने कवर की। ठीक है, तो ये है। तो इसमें चलिए पहले इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है फर्स्ट बिगिनिंग में। उसके बाद ये इधर जाएगा, ये 5 मीटर जाएगा, आलू उठाएगा, फिर से वापस जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मीटर, यानी कि फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर। उसके बाद अब ये 10 मीटर तो इसको हर बार कवर करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये सेकंड पोटैटो पे जाएगा तो ये यहां से वापस, तो ये 3 मीटर इसकी एक्स्ट्रा आना और जाना, यानी कि सेकंड टाइम ये 16 मीटर कवर करेगा। कितना, 16 मीटर। और बाकी इसके बाद फिर से 3 मीटर का गैप है, तो आगे जाएगा तो ये 3 + 3 यानी कि 6 मीटर और बढ़ जाएंगे इसमें, तो फिर ये 22 मीटर यहाँ पे कवर होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, 10 + 6, 6 + 22। तो जो नेक्स्ट पोटैटो होगा उसको बकेट में डालने के लिए जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो 28 मीटर कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एपी सीरीज बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो एपी सीरीज बन रही है वो कुछ इस तरीके से है, 10 मीटर, इसको 10, फिर ये 16 है, फिर ये 22 है, फिर ये 28 है, और ये ऐसे करते करते ये टोटल 10 पोटैटोज हैं। तो यहाँ पे सपोज एन तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये जो डिस्टेंसेस हैं इन सभी को जोड़ना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो हमारी ये हो गई। डिफरेंस इसमें कितना हो गया, तो डिफरेंस हो गया 6 मीटर का। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 मीटर का हो गया। और इसमें एन जो है वो टोटल 10 है, हमें एस एन निकालना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a + n - 1 × d। अब हमारे पास सब डेटा है, सबको इसमें रख देंगे। तो n कितना है, 10 है, तो 10/2, यहाँ पे 2 × फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, प्लस n - 1 यानी कि 10 - 1 तो ये 9 हो जाएगा। और d कितना है, 6, 9 6, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 होगा, ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 9 6 जा ये 54 हो जाएगा। ठीक है, 54। अब 54 + 20 होता है 74, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 370। ठीक है, तो एस एन इज 370। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कॉम्पिटिटर है जो इस गेम को खेल रहा है, इसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 10th जो पोटैटो है उसको बकेट में डालने तक, तो वो करनी पड़ेगी 370 मीटर्स की। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर हुआ हमारा वो हुआ 370 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया लास्ट क्वेश्चन का। अब इसके बाद सेकंड लास्ट यानी कि 19th क्वेश्चन देखते हैं। तो 19th क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे आपको ये दो लॉग्स दिख रहे हैं, तो टोटल जो है 200 लॉग्स हैं, यानी कि टोटल जो 200 लॉग्स हैं, यानी कि हमें लॉग्स का जो सम है वो दे रखा है एस एन, दैट इज गिवन एज 200। ओके, उसके बाद ये बोला है कि इनको कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें टोटल 20 लॉग्स हैं, उसके बाद 19 है, फिर 18 है ना। तो ये एक एक करके घटाया गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे d कितना है, d इज -1, और
फर्स्ट रो जो है उसमें 20 लॉग्स हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर ऑन द टॉप रो, यानी कि टोटल कितनी रो है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 ऐसे ये टोटल कितनी रोज है, यानी कि एन की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस एन की वैल्यू के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि जो टॉप रो है उसमें टोटल कितने लॉग्स आएंगे, मतलब कि हमें ए एन भी बताना है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, इसमें एन और ए एन हमें निकालना है। एस एन दे रखा है, डी दे रखा है और ए दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर यहां से हम ए एन पहले निकाल लेते हैं क्योंकि ए और डी दे रखा है, बट उसके लिए एन भी चाहिए होगा तो वो नहीं है, तो वो हम एस एन से निकालते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें एन की वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ए कितना है 20 है, तो 2a 2 इंटू 20 यानी कि 40 हो जाएगा। n माइनस वन, एन अगेन हमें नहीं पता है, d की वैल्यू -1 है। ओके, और ये किसके बराबर है, ये हमारा यहां से 200 के बराबर है। ठीक है, ये 200 के बराबर है। तो नेक्स्ट रो में हम करेंगे इसको, तो 40 और ये -1 इधर आ जाएगा, 40 माइनस एन और +1। ठीक है, ये हुआ, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई है, n बाई 2 के, एंड दैट इज इक्वल टू 200। ये हो गया, तो ये 2 यहां से चला जाएगा इधर और ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये हो जाएगा 400। अब 40 + 1 हो गया 41 और माइनस एन, और इसको n के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 400 हो गया। अब यहां से ये हो गया 41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ओके, और यहां से ये n स्क्वायर और 41n जो इधर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि यहाँ पे हमारी n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसमें हम 400n फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400n स्क्वायर होगा। अब इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि ये जोड़ने पे हमें -41n मिले और मल्टीप्लाई करने पे 400n स्क्वायर मिले। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखकर इसको करें तो 100 इंटू 4 होगा, तो 100 और 4 हो गया 400, इसको जोड़ेंगे तो 104 हो गया, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद इसको हम 50 कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं, इससे भी कुछ नहीं होगा। अब इसको फिर से हाफ करेंगे 25 और इसको 16 कर देंगे, तो 25 और 16 कितना होता है 41 होता है। तो 25n एंड 16n, लेकिन दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब इसमें इसको रख लेते हैं, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो n इंटू एन माइनस 25 ये हो जाएगा, यहाँ पे 16 कॉमन होगा, अगेन n, और यहाँ पे -25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि n माइनस 16 एंड n माइनस 25, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 और 25 आ जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सही है, क्योंकि 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन हम इसको बारी बारी से अगर देखें तो पहले जो है, अब ये पता चलेगा ए एन की वैल्यू से। ठीक है, ए एन की वैल्यू 2 आएंगी एन रखने पर, तो देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। तो ए एन अगर मैं A16 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 15d, और वो कितना है, तो यहाँ पे 20 है a और d -1 है, तो 20 प्लस 15 इंटू -1, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 20 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 5। तो A16 तो हमारा 5 आया। ओके, मतलब जो लास्ट रो होगी, जब हम लॉग्स को लगाएंगे नीचे 20 से शुरू करेंगे, फिर 19, फिर 18, तो लास्ट जो रो होगी उसमें 5 लॉग होंगे। अब यहाँ पे 25 रखे तो देखते हैं क्या आता है। तो A25 अगर हम करते हैं तो ये होगा 20 प्लस 24 इंटू -1। ठीक है, A प्लस 24d होगा ये, तो 20 माइनस 24 होगा ये, और 20 माइनस 24 मतलब -4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये निगेटिव वैल्यू है, और लॉग्स का जो नंबर है वो निगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। मतलब कि जो n की करेक्ट वैल्यू है, वो हो जाएगी 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो n की वैल्यू 16 हो गई, और A16 यानी कि लास्ट रो में जो लॉग्स आएंगे वो होंगे 5। तो हमारे ये 2 आंसर यहाँ पे आ गए, जो हमें 2 अननोन्स चाहिए थे वो हमें मिल गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोला है कि एक स्पाइरल है वो इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें सक्सेसिव सेमी सर्कल है, यानी कि यहां से यहां तक एक सेमी सर्कल है, फिर यहां से यहां तक दूसरा है, इसके बाद ये तीसरा सेमी सर्कल है और ये फिर चौथा है। ठीक है, इस तरीके से एक स्पाइरल बना रखा है। सबकी रेडियस हमें दे रखी है, पहले वाले की 0.5 है, फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 है, फिर 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बोला है कि टोटल लेंथ बताइए इस स्पाइरल की कितनी होगी। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो L1 है, ये L1 जो है ये कितना होगा, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की जो लेंथ है यानी कि पेरीमीटर वो हाफ पेरीमीटर होगी, तो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, तो ये पाई आर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी के लिए लगेगा क्योंकि सभी के सभी सेमी सर्कल हैं। अब यहाँ पे जब सबको जोड़ेंगे यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, ये कब तक है, L13 तक है। ठीक है, L13 तक है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, पाई। अब देखिए पाई जो है कॉमन सभी में, यहाँ पे R1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे R2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे R3 एंड सो ऑन अप टू R13 तक, ये हमें मिलेगा। यानी कि टोटल जो रेडियस है उसको 13 काउंट तक अगर हम इसका सम निकाल ले तो हमें टोटल लेंथ स्पाइरल की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, SN। ठीक है, या फिर इसको S13 बोल देंगे हम, क्योंकि टोटल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं तो S13 बोल देंगे। अब यहाँ पे R1 R2 इन सभी की जो वैल्यू है वो दे रखी है, तो आप यहाँ पे देखोगे पहले 0.5 है, फिर 1 है, 1.0, फिर 1.5 है, फिर 2.0 है एंड सो ऑन, इस तरीके से ये R13 तक गया है। अब यहाँ पे R13 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ये सीरीज बन रही है, पैटर्न बन रहा है AP का, जिसमें A जो है वो 0.5 है और डिफरेंस कितना है, D इक्वल्स टू दैट इज ऑल्सो 0.5। ओके, A और D हमें मिल गया है, N की वैल्यू 13 है, तो यहां से SN निकल जाएगा और SN कितना होगा, पाई इंटू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल होगा इसका वो हो जाएगा, तो पाई इसमें रहेगा, लेकिन पाई के अलावा जो अंदर है उसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा N/2, या N/2 की जगह सीधा 13/2 रखते हैं, 13/2 2 इंटू A, तो 2 इंटू 0.5 प्लस N-1 यानी कि 13-1 12 इंटू D, D इज 0.5 अगेन। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो SN निकल के आ जाएगा हमारा। अब पाई की वैल्यू जो हमें बोला है वो 22/7 बोला है, तो वो हम ले लेंगे यहाँ पे 13/2 और 2 इंटू 0.5 होता है 1 और 12 इंटू 0.5 होता है 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस 1 7, तो यहाँ से 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 गया, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13 और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 143। तो SN इज 143, यानी कि यहाँ पे जो सेमी सर्कल्स की जो से मिलके जो यहाँ पे स्पाइरल बना है उसकी जो लेंथ है वो इतनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी कि एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ जो है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ प्लांटेशन किया जाए। ठीक है, फिर इसमें क्या डिसाइड हुआ, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों की संख्या है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी कि कितने प्लांट हर कोई सेक्शन लगाएगा, तो वो कितना डिसाइड किया गया, विल बी द सेम एज द क्लास, यानी कि अगर क्लास 9th है तो 9 प्लांट्स लगाएंगे, 10th है तो 10 प्लांट्स लगाएंगे, इस तरीके से हुआ ये। तो यहाँ पे अगर सपोज एक सेक्शन है क्लास 1 का, तो वो अगर एक ट्री लगाएगा तो सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा 12th क्लास तक। तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब यहाँ पे हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, तो इसको चलो लिखते हैं एक बार। तो क्लास 1 3 ट्रीज, सॉरी 1 ट्री, क्योंकि 1 क्लास है तो 1 ट्री पर सेक्शन, 1 ट्री पर सेक्शन, टोटल 3 सेक्शंस हैं तो 3 ट्रीज लग जाएंगे यहाँ पे, 3 ट्रीज। ठीक है, 3 ट्रीज लगेंगे यहाँ। वैसे ही क्लास 2 भी, उसका कितना हो जाएगा, 3 सेक्शन है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, क्लास 3 ये हो जाएगा, 3 सेक्शन है और 3rd क्लास है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 फिर 6 फिर 9, तो 3 6 9। अगर क्लास 4th की बात करें तो यहाँ पे 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 3 होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे 9 होंगे, यहाँ पे 12 होंगे। तो यहाँ पे एक एपी सीरीज क्लियरली हमें दिख रही है। अब एपी सीरीज दिख रही है और टोटल कब कहां तक है, क्लास 12 तक है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे 12 है,
ए देखेंगे तो ए जो है वो 3 है और डी जो है वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। ए 3 है, डी 3 है, एन 12 है, तो एस 12 यहाँ पे हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो एन बाई 2 यानी कि 12/2, 12/2, 2a, तो a कितना है 3, तो 2 3 6, और n कितना है 12, तो n-1 11 इंटू डी 3, ठीक है। ये हो गया, तो 12/2 6, 6 प्लस 33, तो 39 हुआ ये। अब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 एंड 5 23, तो S12 is 23। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी क्लासेस में अगर 3 सेक्शन हैं तो टोटल जो प्लांट्स लगेंगे वो 234 प्लांट्स यहां पे लग जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सम है, टोटल सम जो है वो 700 रुपीज का है और उसको यूज करना है किस लिए, 7 बच्चों को कैश प्राइज देने के लिए, ठीक है। अब उनका जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको प्राइज दिया जाएगा। अगर हर एक प्राइज जो है दूसरे प्राइस से 20 रुपए कम है ना, तो टोटल वैल्यू बताएं। तो सपोज फर्स्ट जो है वो यहाँ पे ए है, तो सेकंड कितना होगा, ए -20 होगा, थर्ड कितना होगा, ए -40 होगा। इस तरीके से है ये, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि डी की वैल्यू जो है वो a -20 माइनस ए दैट इज इक्वल टू -20, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है हमें। और यहाँ पे टोटल कितने प्राइजेज हैं, तो 7 है, यानी कि n की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है 7, l की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे Sn निकालना है हमें, ठीक है। Sn निकालना है, सॉरी Sn तो यहाँ पे दे रखा है, Sn यहाँ पे 700 है, तो यहाँ पे हमको a निकालना है और a के साथ साथ सभी प्राइजेस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 7 प्राइज है तो हर a में से 7 बार जो है 20-20 घटाएंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से इसका फॉर्मूला रखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। Sn कितना है, 700 है, n मतलब 7/2 और यहाँ पे 2 इंटू a हमको निकालना है, n-1 7 - 1 यानी कि 6, d कितना है, d है -20, ओके ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये 2 उधर जाएगा तो इधर ये 200 हो गया, ठीक है। तो 200 इक्वल्स टू 2a माइनस 120 और यहां से 2a जो होगा वो होगा, ये 120 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 320, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आएगी, 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज है वो 160 का होगा। फिर सेकंड प्राइज 20 रुपए कम होगा यानी कि 140, फिर ये 120, फिर 100, फिर ये 80, उसके बाद कितने हो गए 5, तो ये 60, फिर 40, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों को जो है प्राइज दिए जाएंगे और ये होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप इन सबको जोड़ोगे तो ये जो है जोड़ने के बाद 700 ही आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे ये है, ठीक है, जो कि एक एपी सीरीज है। ये हमें निकालना था, ए की वैल्यू निकालनी थी और सभी बच्चों का जो है प्राइज निकालना था। तो ए की वैल्यू तो हमारी ये आ गई 160 यहाँ पे और जो टोटल प्राइज है वो ये आ गया, ठीक है, सभी बच्चों का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठेकेदार है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ठेके में क्या हुआ है कि कंस्ट्रक्शन जॉब में एक पेनल्टी लगाई गई है अगर काम डिले होगा तो, है ना। तो कंप्लीशन डेट के बाद अगर काम होता है तो पेनल्टी किस तरीके से लगी है कि पहले दिन 200 रुपए, उसके बाद सेकंड डे जो है 250, फिर 300, इस तरीके से पेनल्टी बढ़ती जाएगी, यानी कि 200 हो गया, फिर यहाँ पे 250, फिर यहाँ पे 300 और जितने दिन लेट होगा वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि 50 रुपए एक्स्ट्रा डेली जोड़ दिया जा रहा है, ये हो रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि यहाँ पे टोटल अगर 30 दिन तक ये डिले करता है तो हर एक दिन जो है 50-50 जुड़ के 30 दिन तक जुड़ेगा। तो यहाँ पे n मतलब 30 दे रखा है, तो टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, यानी कि Sn कितना होगा, S यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, S30 हमको निकालना है। तो इसमें आप देखोगे कि A हमारे पास है 200, D कितना है, तो D है यहाँ पे 50, ठीक है। N हमारे पास है तो Sn निकाल लेते हैं, S30 इक्वल्स टू 30/2, 2 इंटू A, तो 2 इंटू 200, n-1, n है यहाँ पे 30 तो 30 - 1 29 और d जो है वो 50 है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर ले तो यहां से हमें टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 30/2 और अंदर जो है वो हो गया 400
प्लस 29 को 50 से करेंगे तो 2900 को आधा कर दे तो यहाँ पे 1450 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 1450 को 400 में जोड़ेंगे तो 1850, तो 1850 इंटू 30/2। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब यहाँ पे 1850 को जो है अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 925 आएगा और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 3 जा 27 और 25 3 जा 75। ठीक है, तो ये हो गया और इसमें एक जीरो लगा देंगे तो 27,750 रुपीज जो है यहाँ पे टोटल पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी अगर वो हर दिन 50 रुपए उसके बढ़ते हैं और सारी पेनल्टी को अगर जोड़ा जाए तो इतना ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो ऑड नंबर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑड नंबर्स होंगे वो 0 से 50 के बीच में कौन से होंगे, तो सबसे छोटा ऑड नंबर जो है वो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा और ऐसे करते करते 50 तो ऑड नंबर नहीं है तो 50 से एक कम जो 49 तक ये चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे ए हमारे पास है जो कि 1 है, यहाँ पे डी कितना है वो 2 है और यहाँ पे ए एन है, ए एन है तो एन यहाँ पे निकल जाएगा, तो ए एन से एन निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है 49 और ये ए भी इधर चला जाएगा माइनस होके तो 49 माइनस 1, एन माइनस 1 जो इधर चला जाएगा तो सॉरी डी चला जाएगा इधर क्योंकि एन डी तो हमारे पास है 2, तो डी यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 के बराबर, तो 49 माइनस 1/2 यानी कि 48/2 तो ये 24 होगा, एन माइनस 1 यहां से एन की वैल्यू होगी 25। अब हमें एन मिल गया तो एस एन भी मिल जाएगा, तो एस 25 इक्वल्स टू 25/2 इंटू, अब ए एन है हमारे पास और ए भी है तो यहाँ पे ए प्लस ए एन का फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, ए यहाँ पे 1 है और ए एन यहाँ पे 49 है। ठीक है, तो 49 प्लस 1 50, 25/2 इंटू 50, इसको इससे कट कर देंगे 25 और 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एस एन इक्वल्स टू 625। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 625, तो हम कह सकते हैं कि जो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स है उनको जोड़ने पे हमारा जो आंसर आता है वो 625 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना, तो 8 के जो मल्टीपल्स होंगे वो कैसे होंगे, सपोज 8 है, 8a होगा, उसके बाद जो अगला मल्टीपल होगा वो 8a प्लस 8 होगा, फिर 8a प्लस 8 में फिर से 8 जोड़ेंगे, इस तरीके से कुछ होगा ये। तो इसका जो फॉर्मेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 8a प्लस 8, 8a प्लस 16। ओके, तो यहाँ पे जब आप डिफरेंस इसका निकालोगे है ना, तो d जो है वो 8a प्लस 8 माइनस 8a, तो d यहां से निकल के आएगा 8। ठीक है, एक तो d हमारे पास आ गया। अब सम निकालना है 15 मल्टीपल्स का, है ना, यानी कि S15 निकालना है हमें, तो 15/2 और यहाँ पे 2a। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 15 मल्टीपल्स ऑफ a, तो पहला मल्टीपल क्या होगा, 1 से स्टार्ट करते हैं तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 14 और d कितना है वो भी 8 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 15/2 और यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे ये 112। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से S15 जो है हमारा, S15 इक्वल्स टू 15/2 और इनको जोड़ने पे ये आ जाएगा 128। इसको यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 64, तो यहाँ पे 30/2 इंटू 64 कर लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 32 और 32 3 जा होता है 96 और एक जीरो लगा देंगे तो S15 की वैल्यू यहाँ पे 960 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी 960, तो ये 960 आ गया यहाँ पे। तो ये टोटल सम हो गया 15 मल्टीपल्स का, 8 के 15 मल्टीपल्स का स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 8। ओके, तो 8 1 जा 8 हो गया, फिर वैसे ही ये बढ़ता जाएगा आगे और इसका आंसर इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह होगा, तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6,
तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे जो 6 से डिवाइड होंगे? तो सबसे पहले तो 6 होगा पहला, उससे पहले तो कोई जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 6 से डिवाइड होने के बाद उसका पूरा पूरा आंसर नहीं आएगा। डेसिमल में आएगा तो 6 हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये 12 होगा, फिर ये 18 होगा और ऐसे ये A40 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे SN निकालना है, SN मतलब S40। ठीक है, S40 निकालना है क्योंकि N की वैल्यू यहाँ पे 40 है। D जो है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा, A भी 6 है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो 40/2, 2 इंटू ए यानी कि 12 और n-1 यानी कि 39 इंटू 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 20 हो गया, ये 12 प्लस 39 6 जा, तो 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 एंड 5 23। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 246 और यहां से ये हो जाएगा 4920। ठीक है, 4920 S40 की वैल्यू हो जाएगी 4920। ठीक है, तो टोटल जो सम है फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 6 से डिविजिबल है, उसका आंसर होगा 4920। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय 4n-n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2 निकालना है, सेकंड टर्म कितनी है यानी कि A2 कितनी है वो निकालना है, और थर्ड 10th एंड nth टर्म यहाँ पे हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, SN दे रखा है। ठीक है, SN दे रखा है दैट इज 4n-n स्क्वायर, और पहले क्या निकालना है S1, S1 निकालना है यानी कि n की जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 1 1 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो S1 हमारा 3 आ गया। ओके, अब इसमें S2 निकालेंगे, तो S2 के लिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो S2 ये हो गया, यानी कि ये सम ऑफ द टू टर्म्स हो गया, पहली टर्म और सेकंड टर्म का जो सम है वो हमारा 4 हो गया। ओके, तो ये हुआ, तो यहां से S2 निकालना है, सॉरी S2 निकल गए, तो पहले तो फर्स्ट टर्म निकालनी है A1 जो कि S1 निकल गई है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ पे, तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स भी हमारा निकल गया। अब पूछा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब A2 निकालना है। तो A2 के लिए जो फॉर्मूला है उसमें हमें AN फॉर्मूला होता है, AN होता है SN माइनस SN-1। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे A2 हो जाएगा S2 माइनस S2-1 यानी कि S1। ठीक है, S2 हमारे पास S1 है यानी कि 4 माइनस 3, तो A2 की जो वैल्यू है यानी कि सेकंड टर्म की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अब हमारे पास A2 आ गया है, वैसे ही थर्ड टर्म निकालनी है यानी कि A3 निकालनी है। तो A3 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, S3 होना चाहिए और S2 होना चाहिए। ठीक है, अब S2 तो हमारे पास है, S3 निकाल लेते, तो S3 कितना होगा, इसमें 4 n की जगह 3 रख देते हैं, तो 4 3 12 माइनस 3 स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 हो गया ये 3। तो S3 3 है, तो 3 माइनस S2 कितना है 4 है, S2 4 है यानी कि यहाँ -1 आ गया। तो A3 यानी कि थर्ड टर्म इज -1। अब यहाँ पे 10th टर्म निकालेंगे, तो 10th टर्म के लिए हमें S10 और S9 लगेगा। तो यहाँ पे A10 इक्वल्स टू S10 माइनस S9। S10 निकालेंगे तो S10 कितना होगा, S10 होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर है ना, तो 40 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू -60। तो यहाँ पे -60 रखेंगे, वैसे ही S9 निकालेंगे तो 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो 36 माइनस 81 है ना, तो 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, तो ये माइनस का 45 हुआ, ये इसको यहाँ पे रख देंगे -45, तो ये 105 माइनस का दैट इज इक्वल टू S10 यानी कि 10th टर्म। और AN निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो AN कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो AN निकालेंगे तो AN कितना होगा, तो हमारे पास A10 आ गया, यानी कि एक हमारा ये आंसर आ गया। एक हमसे पूछा था S2 तो वो यहां आ गया, A3 पूछा था वो यहां पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे AN निकालना है, तो AN हो जाएगा SN माइनस SN-1। SN हमें दे रखा है दैट इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, और SN1 -1 कितना होगा, तो इसमें जहां पे n है वहां पे n-1 रख दो,
और n माइनस वन का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ऑफ 4n माइनस फोर, 4n माइनस फोर एंड माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा 4n और 4 जो है वो प्लस होगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस है, ये माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस और इस माइनस की वजह से माइनस, तो माइनस का 2n। अब यहाँ पे देख लो तो एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, और हमारे पास क्या बचा, तो 4n से 4n कैंसिल हो गया, ओके। तो हमारे पास बचा 4 प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। तो 5 माइनस 2n इज द वैल्यू ऑफ an, ठीक है। ये 5 माइनस 2n इज द एक्सप्रेशन ऑफ an। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर्स हैं, तो पहला आंसर ये हो गया, लास्ट में जो है एक हमारा आंसर ये बनता है, यहाँ पे एक आंसर ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमसे पूछी है यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, एक तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है और एक सीधा सीधा एसएन का एक्सप्रेशन दिया है, उसी का हमने यूज किया है अलग अलग टर्म्स निकालने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि यहाँ पे ए एन के एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ए एन के एक्सप्रेशन दे रखे हैं और हमसे बोला है कि सो दैट a1 a2 अप टू an फ्रॉम एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, ठीक है। तो an यहाँ पे 3 प्लस 4n दे रखा है और पूछा गया है कि ये बताइए कि भाई ये एक एपी फॉर्म करते हैं, तो एपी फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे हम, n की जगह पे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रख के चेक कर लेंगे। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7, a2 यहाँ पे होगा 3 प्लस 4 2 जा 8 यानी कि 3 प्लस 8, तो ये 11 होगा, a3 होगा तो 3 प्लस 4 3 जा 12, तो ये होगा 15, ठीक है। 3 प्लस 12 दैट इज 15। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 11 में से 7 गया तो 4, 15 में से 11 गया तो 4, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। दैट मीन्स कि an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n जो है वो एक एपी फॉर्म करता है। वैसे इसको करेंगे तो ये भी एक लीनियर रिलेशन है, तो ये भी एपी फॉर्म करना चाहिए। तो लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, a1 9 माइनस 5 यानी कि 4, a2 9 माइनस 5 टू द 10 यानी कि -1, a3 9 माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो 9 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि -1 में से 4 जाएगा तो -5 बचेगा और -6 में से -1 जाएगा तो भी -5 बचेगा। तो यहाँ पे भी एक कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है जो कि -5 है, तो इसमें ये भी एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है। उसके बाद पूछा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी कि इसमें S15 बताना है और इसमें भी S15। तो S15 का फॉर्मूला हो जाएगा अपना 15/2 2a, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, तो 14, 2a 14 हो गया और 15 माइनस 1 यानी कि 14 और d कितना है 4, ठीक है। d कितना है अपना 4 है, तो 15/2 इंटू 14 प्लस 56 है ना, तो 14 प्लस 56 हो जाएगा 70, ओके। और 70 हो गया तो 15 सत्ते 105 होते हैं, 1050/2, तो ये हो गया 525। तो S15 इसका 525 हुआ। अब इसका निकाल लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 4 है, ठीक है। 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a, तो 2 4 जा 8 n -1 यानी कि यहाँ भी 14 और d कितना है -5, तो 15/2 इंटू 8 - 72, ठीक है। ये हो गया, सॉरी 8 - 70, 72 नहीं 70, तो 70 हो गया तो यहाँ से 62 बचेगा ये, तो 15/2 इंटू -62 और यहाँ से ये 31 आया, ठीक है। तो 15 थी 45 यानी कि 450 और 15 यानी कि 465, ये हो जाएगा माइनस का। तो S15 की वैल्यू यहाँ से 465 आएगी और यहाँ से 525 आ जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि S7 हमको दे रखा है जो कि 49 है, तो S7 कितना होगा, तो S7 होगा यहाँ पे चलो इसको 49 लिख लेते हैं पहले अभी के लिए, और दैट ऑफ 17 टर्म्स यानी कि S17 दैट इज इक्वल टू
289 ये दे रखा है। तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पे हमको निकालना है। तो इसके लिए जो कन्वेंशनल तरीका पहले वो कर लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। तो S7 49 है, यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी इक्वल्स टू 49। तो ये 7 से 7 हो गया, यहाँ पे 49 कट गया, और ये 2 उधर चले जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 14, ठीक है। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 14, ये आया हमारा जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली। तो इससे क्या आएगा, S17 जो कि 289 है, तो n/2 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। अब आप देखोगे यहाँ पे तो 17 का स्क्वायर ही 289 होता है, तो ये 17 आ गया, और ये जो 2 है उधर जाके ये 34 हो गया, तो यहां से ये मिलेगा 34, ये होगा 34। अब यहाँ पे जो है n, इसका जो पहले वाले का जो n है वो 7 है, तो इसमें 7 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7-1 यानी कि 60 इक्वल्स टू 14, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन तो हमारी ये बनेगी। अब यहाँ से भी 2a प्लस 17-1 यानी कि 16d इक्वल्स टू 34, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ठीक है, ये बनी। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस का 5d और यहाँ पे माइनस का 10, ठीक है। तो d की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब d 2 आ गया, d को इसमें रख देंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आई, 7-6 यानी कि 1, ठीक है। अब a1 है, d2 है, यानी कि a1 एंड d2, तो सेकंड टर्म जो है 3 आएगी, सेकंड टर्म 3 तो नहीं आने की 4 आनी चाहिए, 10 3 2 नीचे, ओके। तो हमारे पास a और d आ गए यहाँ पे, तो Sn निकाल लेते हैं, Sn n/2 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर, Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a और d यहाँ से निकाल लिया, और Sn की वैल्यू जो है यहाँ पे a और d की वैल्यू रखी, n को एज इट इज रखा, तो Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि S51 हमको निकालना है, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म जो है, यानी कि यहाँ पे A2 और A3, ठीक है, वो 14 और 18 है, कितने हैं 14 एंड 18। अब यहां से सीधा सीधा D निकल जाएगा, ठीक है। तो D यहां पे निकलेगा तो वो कितना होगा 18 माइनस 14 यानी कि 4, तो D की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब यहाँ पे सेकंड टर्म 14 है और D 4 है, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 14 माइनस 4 यानी कि 10 हो जाएगा, ओके, ये हो गया। तो A हमें मिल गया 10 और D यहाँ पे मिल गया 4, N कितना है 51, Sn हमें निकालना है, Sn निकालना है यानी कि S51 निकालना है, तो S51 इक्वल्स टू 51/2 2a यानी कि 2 इंटू 10 और n-1 यानी कि 51-1 50 इंटू डी, डी की वैल्यू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 51/2 और ये 20 और ये 200, ठीक है 200। यहां से इसको करेंगे तो ये आएगा 51 इंटू 220 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1110 तो 51 इंटू 1110 ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे ये होगा 551 10 जब 510 और 1 561, तो 5610 ये हमारा S51 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो S51 इक्वल्स टू 5610। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी जो है हमें दे रखा है और 22nd टर्म जो है 149 है ना। तो Sn में हमें n/2 और d दे रखा है, ठीक है, और सेकेंड टर्म दे रखी है यानी कि A22 दे रखी है 149, ओके,
यहाँ से अगर हम a निकाल लें, हम यहाँ से a निकाल लें, यानी कि a प्लस 21d करके हम a निकाल लें, तो d कितना है 7 है, तो 21 7 जा 147, तो a की वैल्यू हो जाएगी 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू 2। a हमारा 2 आ गया, तो Sn का हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है, a प्लस an। अब a22 जो है 149 है और a यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू कितनी है 22, तो 22/2 S22 इक्वल्स टू 22/2 2 प्लस 149, ये हो गया। तो 22/2 इंटू 151 और ये 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 151 10 जब 15 10 और उसमें 151 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 61, ठीक है, 1661। तो S22 इक्वल्स टू 1661 यहाँ पे हो जाएगा। सेवेंटी टू एंड 7 2 14, तो 7200 प्लस 140 7340, और इसमें से 367 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे फिर 2 बचा, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे 6। तो एस एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी, ठीक है, एस एन मतलब S38। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म an इज 45, Sn इज 400, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू निकालनी और d निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, तो यहां से n निकल जाएगा, तो Sn दे रखा है 400, n हमें पता करना है, a हमारे पास 5 है, an 45 है, ठीक है, ये है 45 प्लस 550 हुआ, तो ये हो गया अपना 400 इंटू 2 अपॉन 50, ठीक है, इक्वल्स टू n। अब इसमें ये हो जाएगा 8 एंड n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 16, ठीक है, n यहां पे आ जाएगा हमारा 16। अब n 16 आ गया, तो यहां से हम निकाल देंगे इसको an करके, तो a 16 यानी कि इसमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस ना, हाँ, तो a प्लस 15d जो कि 16th टर्म है किसके बराबर है 45 के, तो यहां से a दे रखा है हमको, ठीक है, a दे रखा है, तो a के लिए ये हो जाएगा 15d इक्वल्स टू 45 माइनस 5, और ये इधर गया एक, तो यहां से ये हो जाएगा 40, और ये यहाँ पे d इक्वल्स टू 40/15, ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये 5 से कट होगा, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा, तो d की वैल्यू जो है वो d इक्वल्स टू 8/3, ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन में हमारा आंसर आया है 8/3, तो d की वैल्यू 8/3 और n यहाँ पे 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। Sn अगर 636 है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, ठीक है। Sn यानी कि यहाँ पे 636 है। अब इसमें देखेंगे हम, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है और d की वैल्यू यानी कि डिफरेंस कितना है 17 माइनस 9 यानी कि 8 है, ये इस तरीके से है। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, n निकालना है, n कितना है, तो इसमें Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सब वैल्यूज रख देते हैं, n के अलावा बाकी सब है हमारे पास, तो ये 636 हुआ यहाँ पे n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8, ओके, n-1 इंटू 8। अब 636 इक्वल्स टू n/2 इंटू, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2 यहाँ पे भी है और यहाँ 8 है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले हम, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो n इंटू 2/2 यहाँ पे हो जाएगा, अंदर बचेगा ये 9 और यहाँ पे 4n-4 हो जाएगा, 4n-4, तो ये 2 से 2 यहीं कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 636 इक्वल्स टू n और अंदर बचेगा 9 - 4 5 प्लस 4n। अब यहाँ पे ये हो जाएगा
636 इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n स्क्वायर और 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको n के लिए सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें n की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले इसमें हमको d निकाल लेते हैं। तो d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 4 इंटू c यानी कि 636। अब इसको करेंगे तो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16 इंटू 636। ठीक है, 16 इंटू 636। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 16 6 जा 96 16 3 जा 48 प्लस 9 यहाँ पे 57 हो गया एंड 16 6 जा 96 प्लस 5 101। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 और 5 11, 7 to 9 and 1 10, फिर यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा 10 0 2 0 1। ये d की वैल्यू है तो यहाँ से अंडर रूट डी कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट डी यहाँ पे निकाल देंगे। तो 10 0 2 0 1 जो है वो 101 का अंडर रूट होता है तो इसका आंसर आएगा 101। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी मतलब कि माइनस 5 प्लस माइनस 101 जो कि हमने पहले निकाल लिया अपॉन 2 इंटू 4। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस 5 प्लस 101 यानी कि ये हो जाएगा 96 अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये होगा 24 और ये 12। तो n की वैल्यू यहाँ से 12 आएगी हमारी। और दूसरी वैल्यू और रख लेते हैं, तो दूसरी कितनी होगी, तो माइनस 5 एंड माइनस 101, तो n इक्वल्स टू माइनस 106 अपॉन 8। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 53, तो माइनस 53 अपॉन 4। तो दो वैल्यू आ गई, एक 12 है और एक माइनस 53 अपॉन 4 है। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म्स का जो काउंट है वो माइनस में तो नहीं हो सकता, टर्म्स का काउंट हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ पे जो टर्म का काउंट है यानी कि n की वैल्यू 12 है, n की जो वैल्यू 12 है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है यहाँ पे कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे। जैसे पहले क्वेश्चन में a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, n और sn निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत सारे कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको सॉल्व करने की जरूरत है। आप इन क्वेश्चंस को जो है अपने आप से खुद से कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो इसमें भी आप देखोगे कि वैसा ही है, लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो इसमें सीधा सीधा Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, a प्लस ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें n पता होना चाहिए। तो n कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो मैं अगर थर्ड टर्म को लूँ यहाँ पे, तो थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, और a प्लस 2d कितना है 14 है। मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, तो 2d हो जाएगा 14 माइनस 7 हो गया, और d की वैल्यू यहाँ से 7/2। ठीक है, d हमारे पास 7/2 आ गया। अब इसमें n निकाल सकते हैं, तो n निकालने के लिए a और d चाहिए था, तो वो हो गया। तो a n है यानी कि 84 है, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 7 है, n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, 84 में से 7 गया यहाँ पे ये, तो 77 बचेगा। तो n माइनस 1 इंटू 7/2, अभी 7 से 11 हो जाएगा यहाँ पे कट के, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो 22 प्लस 1, n की वैल्यू जो है वो 22 प्लस 1 हो जाएगा। 11 2 22, और ये माइनस का 1 जो इधर जाके प्लस, तो 22 प्लस 1 23। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको 23/2 और 7 प्लस 84। ठीक है, तो 7 प्लस 84 कितना होगा 91, तो 23/2 इंटू 91, तो ये Sn आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 10 टर्म्स दे रखे हैं, 100 टर्म, 12 टर्म, 11 टर्म, सीरीज दे रखी है। तो इसमें मैं चलो थर्ड क्वेश्चन कर लेता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 0.617 2.8 इस तरीके से। तो a की वैल्यू 0.6 है यहाँ पे, फिर d कितना हो जाएगा 1.7 में से
0.6 जाएगा, ठीक है, तो 1.1 बचेगा, यानी कि डी की वैल्यू 1.1 है, तो डी यहाँ पे 1.1 है। तो एस 100 हमें बताना है, एस 100 पता है, यानी कि एन भी पता है, एन 100 हो गया, तो एन बाई टू यानी कि 100/2, ये कितना है 0.6, 0.6 का 2 टाइम्स यानी कि 2a, तो 1.2, और n माइनस वन यानी कि 100 माइनस वन 99, और यहाँ पे d इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इंटू 1.1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप भी, ठीक है। तो यही रीजन है कि मैंने जो है लास्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस काफी आसान है, सीधा डेटा हमें यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 50 1.2 है, और 99 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 या 99, एंड 11 9 या 99 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 108, और यहाँ पे ये, ठीक है, ये हो गया। और इसको इसमें जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे इसमें, तो ये 108 प्लस 1 109, और 9.2 9.9 और 0.2 यहाँ पे 1.1, यानी कि 110.1, तो 50 इंटू 110.1, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55050, और यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये 5505 इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 से लेके और सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किए यहाँ पे, क्योंकि इस जो लास्ट के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी थे और थोड़े डिफिकल्ट भी थे, तो वो हमने पहले कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन बच गए, जिसमें डायरेक्ट डेटा फॉर्मूला में रखना है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से हमने किए आज। उम्मीद है कि आपको ये तरीका जो है समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।